अरे भाई, आपको याद है आप उस दिन टॉर्च के साथ खेल रहे थे? यस पापा। फिर आपने उसके ऊपर एक गोल्डन पेबल रखा था और लाइट येलो हो गई थी। मुझे याद है आपने पूछा था, पापा ये कैसे हुआ? या आई वॉज रियली कंफ्यूज्ड। तो चलो आज उसी सवाल का आंसर ढूंढते हैं। सिर्फ टॉर्च नहीं, लाइट का पूरा सीक्रेट समझते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे। लाइट के अंदर क्या छुपा होता है। Something hidden inside light. हाँ, और तुम देख के हैरान हो जाओगे। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू। Nice colors. और एक लाइट। पहले हम इसको वाइट ही रखेंगे ताकि तीनों कलर्स को हम देख सकें। चलो अब रेड लाइट को ऑन करते हैं। Now red is more visible than other two colors. रेड ब्लॉक रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब ग्रीन लाइट। Now green is more visible than the other two colors. अब ब्लू लाइट। Now blue is more visible than the other two colors. चलो इसको एक और अमेजिंग तरीके से समझते हैं। हर ऑब्जेक्ट हर कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। Reflect means रिफ्लेक्ट मतलब लाइट को वापस हमारे आईज तक भेजना। इसी वजह से हमें कलर्स दिखते हैं। जैसे ये रेड एप्पल, ये मेनली रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। so that's why apple looks red. बिल्कुल, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं तो एप्पल रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो रेड दिखाई देता है। What happens in red light? रेड लाइट में सिर्फ रेड कलर होता है तो एप्पल उस रेड लाइट को इजीली रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए एप्पल ब्राइट रेड ही दिखाई देता है। And in green or blue light? ग्रीन और ब्लू लाइट में रेड कलर होता ही नहीं है तो एप्पल रिफ्लेक्ट क्या करे, इसलिए वो बहुत डार्क या ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देता है। अब ग्रीन लीफ को देखो, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। So in green light? एग्जैक्टली, ग्रीन लाइट में लीफ और भी ब्राइट ग्रीन दिखाई देगी। And in red light? लीफ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो डार्क दिखाई देती है। Even in a blue light it looks dark. बिल्कुल सही, क्योंकि लीफ मेनली ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करती है। अब ये ब्लू बुक, ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। So under blue light? बुक ब्राइट ब्लू दिखेगी। And under red or green light? तब ब्लू लाइट अवेलेबल ही नहीं होती तो बुक रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो डार्क या ब्लैक जैसी दिखाई देती है। Wow! So objects show only the color they reflect. बिल्कुल सही। रेड एप्पल रेड रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन लीफ ग्रीन रिफ्लेक्ट करती है और ब्लू बुक ब्लू रिफ्लेक्ट करती है। अगर वो कलर लाइट में प्रेजेंट ही ना हो तो ऑब्जेक्ट डार्क दिखने लगता है। हम यूजुअली रेनबो के सिर्फ 7 मेन कलर्स की बात करते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन असली वाइट लाइट में इससे भी बहुत ज़्यादा शेड और कलर होते हैं, जो कि मिलियंस में होते हैं। जब वाइट लाइट एक स्पेशल ग्लास से गुजरती है, जिसे प्रिज्म कहते हैं, तो प्रिज्म लाइट को अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देता है और वाइट लाइट का कलर में स्प्लिट होना ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और जो कलर बैंड या ग्रुप में हमें दिखाई देते हैं, उस कलर के सेट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में काउंटलेस कलर होते हैं।
लेकिन इजी लर्निंग के लिए हम मेनली 7 रेनबो कलर से याद रखते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया? Objects show their own color. बिल्कुल, हर चीज वही कलर दिखाती है जो वो वापस भेजती है। That's interesting. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाइट लाइट। Simple light. नहीं भाई, व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कलर होते हैं। Really? हाँ, बस वो हमें दिखते नहीं है। Rainbow is inside light. एग्जैक्टली। अब आप सोचोगे ये होता क्यों है? Yes. Why? हर कलर एक जैसा बिहेव नहीं करता है। ब्लू और वायलेट ज्यादा मुड़ते हैं, रेड कम मुड़ता है। So they separate. बिल्कुल, जब सनलाइट बारिश की बूंदों से गुजरती है तो नेचर खुद प्रिज्म बन जाता है। That's how rainbow forms. हाँ जी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, रेड कलर सबसे दूर तक दिखाई देता है। That's why traffic lights use red. And car tail lights too. बिल्कुल, Because red light can be seen easily even in fog and rain, and it can be seen from far away too. वेरी स्मार्ट। और ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है। That's why sky is blue. एग्जैक्टली। चलो भाई, एक बात याद रखना, जो चीज सिंपल लगती है उसके अंदर भी बहुत कुछ छुपा होता है। Like light. बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब रेनबो देखो, सिर्फ देखना मत, समझना भी, वो साइंस का एक मैजिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं फिर से एक नई क्यूरियोसिटी के साथ आपके सामने आ सकूं। और अगर आपकी भी कोई क्यूरियोसिटी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।